नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारी स्पेशल बुलेटिन थैंक यू ग्रीन इंदौर का। जी हां, थैंक यू ग्रीन इंदौर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंदौर में 14 जुलाई को सिर्फ 12 घंटे के अंदर 12,65,000 पौधे लगाए गए। अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड है और ये विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। इंदौर ये महाप्रयास सिर्फ अपने लिए नहीं किया है बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए इंदौर ने ये प्रयास किया। देश ही क्यों, पूरी दुनिया के लिए भी किया, क्योंकि धरती पर कहीं भी लगने वाला कोई एक भी पौधा धरती के वजूद के सामने पैदा हो रही चुनौतियों को कुछ ना कुछ कम करता है। ऐसे में हमें इंदौर को थैंक यू तो करना ही चाहिए, साथ ही हमें इंदौर को इस महासंकल्प की सिद्धि पर बधाई भी देनी चाहिए, जो कि हम इस प्रोग्राम के जरिए दे भी रहे हैं। आज हम ये कहेंगे ताकि इंदौर से निकला संदेश पूरी दुनिया में जाए, धरती जीने लायक बने, सांस लेने लायक, रहने लायक बनी रहे। ये आप ही का शो है, आपसे जुड़े मुद्दे इसमें हम उठाते हैं। हमेशा की तरह ये भी आप ही से जुड़ा हुआ है, तो आप इस पर क्या सोचते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182 और इस पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों के कुछ इलाकों के लोगों से भी हमने बातचीत की और इस पर उनकी राय जानी कि लोग क्या सोचते हैं इस तरीके से ये जो बड़ा सम्मान इंदौर के नाम हुआ है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। के बिसेन पूर्व चीफ कंजर्वेटिव हैं हमारे साथ, अजय दुबे जी हैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, मनु सिंह है पर्यावरणविद है। आप सभी का स्वागत है और एनडीटीवी से जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम ये भी बता देते हैं, कटनी के झिंझरी के करीब स्थित गुलवारा में करीब 3,000 पौधों का रोपण किया गया था। गुलवारा के लोगों से एनडीटीवी संवाददाता राम बिहारी गुप्ता ने बातचीत की और उनके इस पर राय है, प्रतिक्रिया है, वो जानी। क्या कहा लोगों ने, आइए ये देखते हैं। एक पेड़ माँ के नाम पर जो अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा, कटनी जिले में भी यह अभियान जारी है, जिसमें तकरीबन 16 लाख वृक्षारोपण किए जाएंगे। यहाँ पर हम कटनी के झिंझरी स्थित गुलवारा के गांव के पास हैं। यहाँ पर 2 दिन पहले ही वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें कलेक्टर अभी प्रसाद और स्थानीय विधायक संदीप जायसवाल सहित जो गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं थीं, एक दिन में ही 3,000 पौधारोपण किया गया है। यह क्षेत्र पूरा बंजर था, अब यहाँ पर वृक्षारोपण हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम बात करेंगे कि ये बताइए वृक्षारोपण कर रहे हैं तो क्या क्या फायदे होंगे। जी, मेरा नाम अनुभव तिवारी है, बड़े गांव से हूँ। गुलवारा क्षेत्र वन नगर में 15,000 पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें हर प्रकार के पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे लोगों को छाया मिलेगी और धूप से बचेंगे और हर प्रकार की सुविधा है। तो ये बता रहे हैं कि लोगों को कि हर तरह से सुविधा है पेड़ लगाने से। क्या क्या फायदे होते हैं पेड़ लगाने से, ये बताइए। यहाँ बंजर जमीन थी, फिर इसके बाद में यहाँ पेड़ पौधा लगाया गया, उसके बाद सबको छाया मिलेगी। धन्यवाद। तो देखिए बोल पाने में, लेकिन इतना बताएं कि सबको छाया मिलेगी। आपको बता दें कि गुलवारा से झिंझरी के बीच में तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। यह पूरा बंजर भूमि का क्षेत्र था। यहाँ पर अब जो वृक्षारोपण हो रहे हैं, पेड़ से क्या क्या फायदे होते हैं लगाने से, बताइए। मेरा नाम पूजा बाई है। हर चीज का फायदा होता है, जैसे छाही के, पौधे के और खाने के, हर चीज के। फलदार वृक्ष भी हैं तो हाँ, फल मिलेंगे। फल मिलेंगे, फल भी मिलेंगे, सब चीज मिलेंगे, छाह फल सब मिलेंगे। तो ये पहल अच्छी है सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है। हाँ सही है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि फल भी मिलेगा, यहाँ पर छाया भी मिलेगा। ये बताइए, पेड़ लगा लेते हैं, क्या फायदा आप लोगों को मिलेगा। कविता है, ये पेड़ पौधे लगाया जाता है छाया के लिए, रहने के लिए, धूप नहीं लगती है। और आपको क्या फायदा होगा यहाँ पर? फायदा होगा, सब चीज को फायदा होगा यहाँ पर। देखिए बता रहे हैं धूप नहीं लगेगा। जैसे राहगीरों को पेड़ की छांव बहुत ज़रूरी है, गर्मी में खास तौर से जो धूप लगती है उससे बचाव करता है, और साथ में यदि फलदार वृक्ष हों तो उन्हें फल भी मिलता है। यहाँ पर जो पौधे रोपे जा रहे हैं स्थानीय, आप भी बताइए। मैं सुरेश यादव हूँ, चौकीदार हूँ। नगरों में जो पौधे रोपे जा रहे हैं उसमें कुछ फलदार हैं, कुछ अपने जंगली पेड़ हैं जो 15,000 करीब लगाना है। उनमें से सबको ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा। पेड़ लगा दिए जाते हैं लेकिन सूख जाते हैं, तो इस बार क्या निर्देश दिए गए? सर निर्देश ये दिए गए, उसको जैसे जितनी जल्दी अच्छा बन सके खाद डालो, निदाई करो, पानी डालो। तो बचाव के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं? बचाव के लिए अब ये निर्देश है कि पानी डालें, निदाई करें, खाद डालें, उसकी सुरक्षा के लिए जी कर्मचारी लगाए गए। जी।
क्या नाम है? सुरेश यादव। ये सुरेश यादव हैं जो यहाँ पर चौकीदार हैं, जो वन विभाग का जो स्थल है जहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। और इस तरह से लगातार यह जो एक पेड़ माँ के नाम पर ये जो अभियान है यह जिले में लगातार जारी है, जिसमें से नगर निगम भी पेड़ लगा रही हैं, तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख के समथिंग है, और जिला पंचायत के माध्यम से भी अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे बड़े होंगे तो पर्यावरण भी अच्छा जो उसमें सुधरेगा, उसमें लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा और फलदार भी वृक्ष होंगे, और पर्यावरण जो जैविक जो है जैविक गतिविधियां हैं जिसमें पशु पक्षी भी हैं उनको भी एक आश्रय स्थल मिलेगा। तो कटनी के लोग जो बता रहे थे कि पेड़ जो वो लगा रहे हैं, क्या फ़ायदे उनके होंगे उन पेड़ों को लगाने से आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और खुद उन सभी के लिए। जिस तरीके से पेड़ लगाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार का जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है उसका जो फ़ायदा हो रहा है और जो नाम हो रहा है शहर का, आपको ये भी बता दें लगातार जो हम आपको बता रहे हैं कि इंदौर में 12 घंटे में 12 लाख से ज़्यादा पौधे लगा दिए गए, पेड़ लगा दिए गए, जिसने अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं के बिसेन जी, पूर्व चीफ कंजर्वेटर हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने हम ये जो खबर दिखा रहे हैं बहुत अच्छी पहल और लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग आगे बढ़कर इस अभियान में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? के जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? बिसेन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिसेन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा है जी। बिसेन जी, मेरा सवाल यही था कि एक बहुत अच्छी पहल, एक ऐसी पहल जिसने अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बना लिया, 12 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं इंदौर में जो इंदौर वासी हैं। बहुत खूबसूरत सी और अच्छी पहल, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये बहुत अच्छी पहल है। मैं इंदौर के करीब में मैं पदस्थ रहा हूँ वन विभाग में, और वहाँ के लोग काफी रिसेप्टिव है प्लांटेशन के प्रति। हमने कुछ छत्तीसगढ़ में जो 9 लाख का 2005 में रिकॉर्ड तोड़ा था, 9 लाख पौधे लगाए थे एक ही दिन। वो 15 लाख का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा प्रयास है। बस इनको यही चीज ध्यान देना है कि पब्लिक मैंने जनता, जो वन विभाग या जो भी एजेंसी करा रहा है, हार्टिकल्चर करा रहा है, चाहे कलेक्टर करवा रहा हो, जिला पंचायत करा हो, और तकनीक, ये त्रिकोण बनना चाहिए। ये जैसे ही त्रिकोण बनेगा तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे हमने सरगुजा में किया था छत्तीसगढ़ में कि एक दिन में 9 लाख पौधे लगाए थे। जी, तो आप कह रहे हैं एक दिन में 9 लाख, यानी कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये हुआ है जैसा कि बता रहे हैं आप बिसेन जी। मनु जी, जैसा बिसेन जी जिक्र कर रहे हैं कि एक दिन में 9 लाख पौधे सरगुजा में लगाए गए थे, यानी कि संभव सब कुछ है। जो हालात हमारे आजकल जो पर्यावरण के जो जलवायु के बने हुए हैं और जो उसके दुष्प्रभाव भी दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं काबू में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पहल की जरूरत है, और वो पहल के लिए आपको उतना आत्मविश्वास से भरे होना चाहिए, आपको उतना दृढ़ होना चाहिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जी, सबसे पहले तो मैं इंदौर वासियों को, सीएम साहब को, सबको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं इस पहल के लिए। और अगर हम सब मिलकर इतनी चिंता करें प्रकृति माता की, तो शायद जो आने वाला सबसे बड़ी आपदा है, हम देख रहे हैं पूरे उत्तर भारत में कि हर ऋतु जो है वो एक आपदा बन गया है। हाँ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी का ऋतु हो, चाहे बारिश का ऋतु हो, हर ऋतु से हम जूझ रहे हैं। और भारत में तो अगर मैं कहूं 80 बिलियन यूएस डॉलर्स का हर साल जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान होता है। कई लाख लोग उसके कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तो ऐसे में अगर कोई होप दिखाई देती है तो ऐसी पहले ही दिखाई देती है। बस मैं इसमें इतना कहना चाहता हूं कि वृक्ष जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी तो है, दूसरी प्रजातियों के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। और सिर्फ रोपण से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा काम हो गया है, बल्कि उसके बाद हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो पौधों को लगाया है वो कितने अच्छे रूप से वृक्ष का एक वृक्ष तक पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि 2 से 3% पौधे भी जो लगाए जाते हैं एक साथ,
वो एक तरह से एक प्रोग्राम बन जाता है बस, और बाद में उनका ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें मैं बहुत ज्यादा जिक्र करना चाहूंगा कि उत्तराखंड के एक कार्यकर्ता है प्रशांत सिंह जी, जो वहां दून लीची उन्होंने दोबारा से रिवाइव करा है खूब सारा वृक्षारोपण करके, और वो इंश्योर करते हैं कि रिहायशी इलाकों में हर इंसान के घर पे लगाएं, और साथ ही साथ जाकर ये भी इंश्योर करवाते हैं कि वो उस एरिया के लोग और उस एरिया की जो सोसाइटी है उसका ध्यान रखें। जी, तो पौधे लगाने तक की जिम्मेदारी भर नहीं है, उसका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अजय दुबे जी वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। अजय, आपको लगता नहीं है, जिस तरीके से देखिए सभी बता रहे हैं जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, कि कितना नुकसान होता है, जिस तरीके का जो आबो हवा हमारे आसपास है, जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन जब दूसरी तरफ हम ऐसी तस्वीर देखते हैं कि एक ही दिन में कुछ ही घंटों में लाखों पौधे लगा दिए जाते हैं, कि अब इस मुहिम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है, और वो पहल होगी सरकारी लेवल पर। सिर्फ अभी तो हम एक राज्य की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे और राज्यों में भी फैलना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर वृक्षारोपण एक हो या लाख हो, वह स्वागत योग्य है। मनुष्य वर्तमान में जो प्रगति के लिए जो भी निर्माण करता है, चाहे वो हाईवे करे, चाहे रेल लाइन डाले, चाहे डैम बनाए, चाहे पावर प्लांट बनाए, जो भी विकास हो रहा है वो पेड़ों के काटने के बाद संभव होता है, और पेड़ों की कब्रगाह बनाई जाती है। विकास तभी है क्योंकि जंगल के जिन क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य जब भी होता है तो उसकी कीमत जंगल चुकाता है। मुद्दा ये है कि हमने लाखों का वृक्षारोपण किया, एक बहुत पवित्र सोच है। मैं मोहन यादव साहब मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो एनडीटीवी के इस बहुत संवेदनशील कार्यक्रम का जो संदेश है वो देखे कि हमने 11 लाख लगाए, हमने 12 लाख लगाए, हमें इनको जीवित रखना है। हमें जो नागरिक जो हैं जिन्होंने इसमें भागीदारी अदा करी है, वो एक पेड़ माँ के नाम जो शब्द है, जो अर्थ है इस सेंटेंस का कि यह माँ के लिए एक समर्पण है, एक पवित्रता है, तो वृक्षों का संरक्षण करिए। जब तक ये पर्याप्त अपने आधार पर निर्भर नहीं हो जाते तब तक इनके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप वृक्षारोपण करते हैं तो खाद, मिट्टी, रेत का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, उनको आपको टी गार्ड से सुरक्षित रखना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आज से 2017 करीब 7 साल पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए करीब 6 करोड़ पौधे लगाए गए थे। नर्मदा जी के किनारे भी लगाए गए, छत्तीसगढ़ में भी लगाए गए। मेरा कहना है कि जो सक्सेस रेट थी वो बहुत कमजोर रही है जी, क्योंकि तो वृक्षारोपण अजय जी, आप जैसा कि बता रहे हैं कि पहले भी लगाए जा चुके हैं उससे कहीं ज्यादा, लेकिन उनकी देखभाल पर्याप्त नहीं हुई, जिसके चलते वो उतना आगे सफलतापूर्वक वो अभियान नहीं बढ़ पाया। मैं आगे आपसे चर्चा जारी रखूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दीपक इंदौर से। जी दीपक, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेड़ जो लगाए जा रहे हैं, मैंने देखा कि सबको जो पेड़ बांटे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोग ऐसे कर रहे हैं कि 1-2 दिन में जो है उसको मतलब देखभाल नहीं करते हैं, बस काम लगाए और भूल जाते हैं। तो मेरा मानना है कि कोई जिम्मेदारी से दिया जाए कि और वो चेकिंग किया जाए कि जैसे आपने किसी को पेड़ दिया तो वो मॉनिटर होना चाहिए कि हफ्ते में 15 दिन में कि आपको दिया गया है ये चीज पेड़ लगे हैं कि नहीं। खाना पूर्ति अच्छा नहीं है, पेड़ जो लगाए तो जिम्मेदारी से करे, यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल दीपक जी, हम बात भी यही कर रहे हैं। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के, उनका भी यही कहना है कि पेड़ लगा दिए जाएं, लेकिन उसका ख्याल रखना, देखभाल करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे, आप ही से जुड़ा ये मुद्दा है, आप इस पर अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं। बिसेन जी, जिस तरीके से बात हम कर रहे हैं, माँ इस शब्द अभियान के साथ जोड़ दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भावनात्मक जुड़ाव उन पौधों के साथ, उन वृक्षों के साथ हो जाता है जो लगाए गए हैं लोगों के साथ। और देखभाल की जो बात बार बार सभी उठा रहे हैं कि लगा तो दिए जाते हैं, रिकॉर्ड भी बनते हैं, और इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, लेकिन उसकी देखभाल जरूरी है। लेकिन इस बार ये जो अभियान शुरू किया गया है, क्या आप ये मानते हैं कि माँ के नाम, यानी कि लोग जुड़े रहेंगे और एक तरीके से उसी तरीके से देखभाल भी अपने लगाए पौधों की करेंगे?
बिसेन जी। जब जनता जी। जब जनता इस अभियान से जुड़ जाती है, हम्म। पब्लिक जब जुड़ जाती है, जनप्रतिनिधि जुड़ जाते हैं, तो सर्वाइवल प्रतिशत 100% होता है। तकनीक को समझ लेते हैं। जब तक तकनीक नहीं समझेंगे पब्लिक और जनप्रतिनिधि, तब तक सर्वाइवल प्रतिशत कम होता है। तो हमारे जो इंदौर पे जो माहौल है, वो एक बहुत अच्छा सकारात्मक माहौल है। वहाँ के लोग अच्छे हैं। वो इतना बड़ा अभियान को एक दिन में करने का जब बना लिया मन, तो उसके पीछे बहुत अच्छी प्लानिंग की होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जैसे कि हमने सरगुजा में किए थे, उसमें पंचायत, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के लोग, अधिकारी, ये सब लोग मिल गए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग मिल गए थे, या किसान लोग मिल गए थे, और अपने अपने स्तर पे उन्होंने प्लांटेशन किया था। एक जागरूकता, मोटिवेशन के तहत में किया। मोटिवेट करने वाले टीम बड़ी अच्छी थी, उसकी मॉनिटरिंग थी कि प्लांटेशन आज किया तो मॉनिटरिंग टीम ने तीसरे महीने में उसका मॉनिटरिंग किया, फिर छठवें महीने में किया, फिर 9वें महीने में किया, फिर 1 साल किया। 2 साल की मॉनिटरिंग कम से कम इसमें चाहिए। 100% 2 साल की मॉनिटरिंग कम से कम ऐसे अभियानों में चाहिए होती है जब पौधे लगाए जाते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्जैन से। जी कहिए, क्या कहेंगे, क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? पहली बात तो ये, जो सरकार द्वारा जो भी योजना लाई गई है बहुत अच्छी और पहल है, लेकिन इसमें मेरा एक ये सुझाव है सरकार को कि जितनी भी तहसील प्लेस पे ग्राम पंचायत और तहसील कार्यालय है, वहाँ के लोकल सचिव और सरपंच को भी ये जिम्मेदारी दी जाए कि उनकी हर पंचायत में इतनी जगह रहती है कि चाहे तो वहाँ बहुत सारे पौधे लग सकते हैं और उनका देखरेख भी हो सकता है। तो सरकार को इन सचिव और इनके माध्यम से भी इसको कराना चाहिए। जी जी पवन जी, शुक्रिया आपका अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। जिस तरीके से हमसे एक लगातार लोग बात भी कर रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपनी अपनी बात वो रख रहे हैं। अगर मनु जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँ कि क्यों ना हो, जिस तरीके से, ठीक है बहुत अच्छी पहल है, अच्छा रिजल्ट दिख रहा है इसका, लोगों का उत्साह, इसमें भागीदारी भी दिख रही है, इसको और फैलाने के लिए, जैसा कि अभी एक कॉलर भी हमसे कह रहे थे, क्यों ना राजनीतिक पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में इसको ऐड करे, ताकि आगे और तमाम मुद्दों को जोड़ती हैं। ये भी एक अहम मुद्दा है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और जिस तरीके से अभी एक कॉलर हमसे कह रहे थे, पंचायत घरों में सचिवों से इसको जोड़ना चाहिए, ताकि हर एक क्षेत्र में जहां तक अभी ये अभियान नहीं पहुंचा है वहां भी पौधे लगाए जा सकें। ज्योति जी, आपको बहुत साधुवाद, आपने बात कही, और मैं तो आपके शो में पहले 2 बार ये बात कह भी चुका हूं जब हम गर्मी पे वार्तालाप कर रहे थे कि इट्स हाई टाइम नाउ कि अब हर राजनीतिक दल को अपने मैनिफेस्टोज में पर्यावरण का जिक्र, सारे जानवरों का जिक्र, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, इन सब का जिक्र करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जो सबसे बड़ा खतरा हम लोग जिसका सामना करेंगे वो पर्यावरण का खतरा है। और हम देख रहे हैं कि आप नॉर्थ इंडिया का ही अगर अवलोकन करें तो इस समय लगभग 8 राज्य ऐसे हैं जो बादल फटने से भी परेशान हैं और अल्प वृष्टि से भी परेशान। और इस सब का अगर कोई एक उपाय हो सकता है तो वो जंगलों को बचाना हो सकता है, और साथ ही साथ ऐसी प्लांटेशंस ड्राइव करना जिसमें कि पौधे जो है वो अपने उद्देश्य तक यानी वृक्ष तक पहुंचे। सिर्फ रोपण करना नहीं, बल्कि उनका साथ ही साथ ये ध्यान रखना भी। और मैं एक थोड़ी क्रिटिकल बात भी कहूंगा कि ये ना हो कि हम सिर्फ प्लांटेशन ड्राइव में उलझे रहे और जंगलों को ना बचाएं, क्योंकि जो इकोसिस्टम डेवलप कई करोड़ वर्षों में होता है उसको आप प्लांटेशन से आप उसको ये नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते। जिस इकोसिस्टम में जो पारिस्थितिकी बनी होती है, जिसमें सूक्ष्म से लेके विशालकाय जानवर सब होते हैं, वो एक अलग चीज है। तो ऐसे प्लांटेशन को हमारी सरकारें कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ एक गलती ये करती हैं कि प्लांटेशन को भी फॉरेस्ट की कैटेगरी में डालकर ये दिखाती हैं कि हमारे पास फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा जमीन। जो फॉरेस्ट है वो अलग है, जो प्लांटेशन है वो अलग है। इस बात का ध्यान देना चाहिए। ये हल्की सी क्रिटिकल बात है, लेकिन साधुवाद सबको। और मैं चाहूंगा कि पूरे देश बल्कि पूरा विश्व शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ इंदौर्स बुक, और सब जगह ऐसे प्लांटेशन होने चाहिए। बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके से सब जगह ऐसे प्लांटेशन का काम होना चाहिए, इसी पर हम बात कर रहे हैं कि क्यों ना
सभी राजनीतिक पार्टियों को, जो तमाम राज्यों की सरकारें हैं, इस तरफ कदम उठाए जाने चाहिए, इस तरफ जागरूक करना चाहिए अपने राज्य के लोगों को, एक बड़ी पहल, और तभी इसका व्यापक तौर पर जो इसका असर है, जो इससे होने वाले बदलाव हैं, वो नजर भी आएंगे। क्योंकि जैसा अभी मनु जी बता रहे थे कि प्लांटेशन से जो सालों से चले आ रही बदलाव हैं, जो उनका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, वो बहुत जल्दी उसका असर नहीं कम होने वाला है। देखिए, आम नागरिकों के लिए तो सरकार कानून बनाती है कि जब भी आप, मध्य प्रदेश में तो ये प्रावधान लागू किया है कि आप जब भी कोई नए प्लॉट की रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको कुछ सीमित संख्या में पेड़ लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार आम नागरिक पर जो गंभीरता से चाहती है वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित करना, तो वहाँ तो इन्होंने ये प्रावधान बना दिया। लेकिन जब बात आती है राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन, यहाँ पर सरकार का कोई भी ऐसा सख्त रवैया नहीं दिखता जिससे कि अन्य जो राजनीतिक दल, जिनकी अभी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति भी राजनीतिक दलों की बहुत मजबूत हुई है, तो यदि इनको सदस्यता चाहिए, यदि ये राजनीतिक दल चुनाव आयोग में अपनी भूमिका के लिए संवेदनशील है, तो चुनाव आयोग भी इनसे अपेक्षा करे कि आपको किसी न किसी तरीके से आप वृक्षारोपण के लिए अपने शक्तियों का उपयोग करें। आर्टिकल 51 में तो पर्यावरण संरक्षण संवैधानिक ड्यूटी भी है। मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि हम जो भी गतिविधि वर्तमान में वृक्षारोपण के माध्यम से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, भविष्य उज्ज्वल होगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 10 वर्ष लगेंगे। अभी मध्य प्रदेश में केन बेतवा जो प्रोजेक्ट आया है, लिंक प्रोजेक्ट, उसमें करीब 7 लाख पेड़ कट रहे हैं, उसका वृक्षारोपण होगा क्षतिपूर्ति। हम छत्तीसगढ़ में हसदेव में देख रहे हैं हजारों लाखों पेड़ कटेंगे, इनमें भी क्षतिपूर्ति प्लांटेशन होता है। मैं एनडीटीवी के माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि इन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स में जो लाखों पेड़ कटेंगे, इनकी जो क्षतिपूर्ति के लिए सरकार वृक्षारोपण करेगी उस पर गंभीरता हो, और जियो टैगिंग के माध्यम से, आज डिजिटल वर्ल्ड, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, मेरा कहना है कि हर वृक्ष माँ के नाम से आप उसको भावनात्मक तो जोड़ रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी आप उसको रिकॉर्ड पे लीजिए। यदि कोई सर्वाइवल नहीं हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि कल जो आयोजन हुआ इंदौर में, वो बड़े पैमाने में पूरे देश और विदेश में जाना गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया गया। क्या इस अवार्ड को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी तो अब शुरू होती है कि ये जो वृक्ष लगे हैं, जो पौधे लगे हैं, इनको हम अधिकतम सुरक्षा दें। जी, अजय जी ने जिस तरीके से बिसेन जी बात की, और ठीक है, वो सुरक्षा की बात बार बार हो रही है कि ठीक है, पूरे विश्व में ये जाना गया जो कल रिकॉर्ड बना है, कि आगे देखभाल भी उतनी ज़रूरी है। लेकिन जो एक अहम बात उन्होंने कही कि क्यों ना चुनाव आयोग को ये ज़रूरी कर देना चाहिए कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आप इसको भी अपने मैनिफेस्टो में आपको इसको इंक्लूड करना है, इसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो बिसेन जी, आप लगातार ऐसी मुहिम में, ऐसे जो योजनाएं हैं, इनमें आप शामिल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कहाँ और व्यापक स्तर पर इसको फैलाने के लिए, और कहाँ किन किन चीज़ों की कमी है, और उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, प्लांटेशन लगा देते हैं हम जी, सर्वाइवल प्रतिशत बहुत अच्छा रहना चाहिए हमारा। और जैसे ड्राइव में, इंदौर में जो प्लांटेशन किया जा रहा है, वो ड्राइव के तहत किया जाता है। एक दिन में 15 लाख पौधे लगाना कोई साधारण बात नहीं है, कोई विभाग, सरकार नहीं लगा सकता। ये सोशल जो बिल होता है, ये जब राजनीतिक बिल से, टेक्निकल बिल से जुड़ता है, तब ऐसा प्लांटेशन होता है। और ऐसा प्लांटेशन की सुरक्षा के लिए सबसे बेस्ट होता है सोशल फेंसिंग। इनकी सुरक्षा सोशल फेंसिंग से ही बेहतर ढंग से होती है। जब प्लानिंग करते हैं उस समय देख लिया जाए कि यहाँ पर हम सोशल फेंसिंग वर्क नहीं करेगा, कुछ लोग थोड़ा अलग स्वभाव के, तो वहां पर तार की फेंसिंग किया जाए। और जहां पर लोग बहुत पॉजिटिव है, इंसेंटिव टाइप के हैं, वहां पर सोशल फेंसिंग से उसको रोका जाए। सोशल फेंसिंग सबसे बेस्ट फेंसिंग होती है। चाहे हमने भी वन विभाग में 40-45 साल पौधे लगाते रहे, कई सफल हुए, कई 40% तक सफल हुए। हमने भी कोशिश किया न्यायालय में सब करने का। वो सब जो पनिशमेंट वाला होता है, ये पौधों से जुड़ा वाला विषय में महत्वपूर्ण नहीं होता, ये सोशल विल वाला होता है। जी, सोशल विल वाला ये मामला है। जी जी, तो इंदौर में कल पौधारोपण अभियान के दौरान एनडीटीवी ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी बातचीत की थी। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं।
देखिए इंदौर जो है रिकॉर्ड बनाने के लिए जाना जाता है और एक रिकॉर्ड इंदौर जो है 11 लाख पौधों के साथ जो है हम ये बनाने जा रहा है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ है। भाई साहब, किस तरह से जो है पूरी तैयारियां थी और फाइनली मौसम ने भी साथ दिया? देखिए तैयारियां तो बहुत जबरदस्त थी और कल पानी बहुत बरसा, थोड़ी निराशा हो गई थी, पर आज इंद्र देवता ने कृपा करी है और हमारा रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि पानी बरसेगा, ऐसा लग रहा है जिस प्रकार गर्मी हो रही है। तो इंद्र देवता की बड़ी कृपा है, ईश्वर की भी बड़ी कृपा है और विशेषकर इंदौर की जनता के प्रति साधुवाद। जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ कर वहाँ वृक्षारोपण कर रहा है, हमारा 7 बजे का समय पर हम उसके पहले ही 11 लाख पेड़ लगा देंगे, ऐसा मुझे लगेगा। अमित शाह जी ने कहा, मित्र भी हैं आप उनके, उन्होंने मन से ही कहा ये बात, और हम भाई यार, जो प्रधानमंत्री का सपना था वो इंदौर पूरा कर लिया। निश्चित रूप से इंदौर ने शुरुआत की है, उनका सपना तो 140 करोड़ का है और हमने शुरुआत की। इंदौर से प्रेरणा लेकर लोग निश्चित रूप से 140 करोड़ पेड़ लगाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जो है मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने कहा कि हम यार इंदौर जो है अपना रिकॉर्ड बनाएगा। 7 बजे तक का वक्त था, लेकिन हम उससे पहले ही अपने रिकॉर्ड को अचीव कर लेंगे। सहयोगी वेदाठो के साथ एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। चलिए मनु जी, आपसे मैं जाते जाते एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, जल्दी से आप वाइंड अप कीजिएगा कि इंदौर जैसा नाम कमाने के लिए और इंदौर जैसी खूबसूरत पहल के लिए बाकी राज्यों को किस तरीके के आगे कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आगे फायदा इस दिशा में हो और इस तरीके के जो अभियान हैं उनको आगे जागरूकता के साथ लोग एक्सेप्ट करें। जी, इंदौर ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, सामाजिक इच्छा शक्ति दिखाई। मैं बाकी शहरों, बाकी राज्यों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वो भी ऐसी राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति दिखाएं, वृक्षों को लगाएं। हमारे वेदों में इसे सबसे उच्च कोटि का यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ में हम सबको अपनी आहुति अपने समय और अपनी शक्ति से देनी होगी। अगर हम ये कर सकते हैं तो शायद हम पृथ्वी माँ को बचा पाए। अजय जी, आपका रिएक्शन? अजय सर, मेरा मानना है कि वृक्षारोपण की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और युवाओं को स्कूल कॉलेज को विशेष तौर पे इस पे जोड़ना चाहिए। जी, और बिसेन जी, जाते जाते आप भी बताइए, आप तो ऐसी ऐसी योजनाओं को बहुत कामयाबी पूर्ण तरीके से आगे ले जा चुके हैं। मैं इस माहौल को देख रहा हूँ और मैं परख रहा हूँ। इंदौर के जो लोग हैं जुड़ करके काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी और स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों को, सभी को मैं बधाई देता हूँ कि ये जरूर सफल होगा आपका कार्यक्रम। जी और जी, पूरे बिसेन जी, और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि अभी तो इंदौर का नाम ले रहे हैं, हम बाकी राज्यों से भी ऐसी खुश कर देने वाली खबरें आने वाले वक्त में हमें सुनने और देखने को मिले। आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, सभी सवालों के जवाब दिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।